देखो अब भाई अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में 15,625 दे रखा है, तो लास्ट में 5 आ रहा है इधर इकाई के स्थान पर। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 के पहाड़े से आप काट सकते हैं। देखो कैसे 5। देखो जो बातें ध्यान रखनी है वो सुनो ज़रा ध्यान से, ठीक। 5 से हमें एक काट देंगे क्या? नहीं काट पाएंगे, 5 के पहाड़े में एक नहीं आता है। तो 5 के पहाड़े में 15, थोड़ा बढ़ा के ले लेंगे एक बराबर वाला अंक, तो 15। तो अब बोलो अपने माइंड में, 5 से हमें 15 काटना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? 5 तियाँ 15। तो यहाँ कौन सा लिखते हैं भाई? ये वाला तियाँ वाला, ठीक है। और ये वाला दिमाग में रखते हैं, तो 3 यहाँ लिख दिए। अब जो दिमाग में रखते हैं वो, और जो सामने है जिसको काटना था वो आपस में घटा लो। तो 15 में से 15 घटे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ इस वाले के साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपको 5 से कितने काटने हैं? 6। ये बोलो अपने माइंड में पहले, 5 से हमें 6 काटना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम कितना आया? 5। तो माइंड में रखने वाला कितना आया? 5। अब उस 5 में से इस 6 को घटा दिया तो कितना बचा? 1। अब जब 1 बचा, वो 1 किसके पास लिख देंगे? 2 के पास। तो ये कितने हो जाएंगे फिर? 12 हो जाएंगे। अब फिर बोलो अपने माइंड में, 5 से 12 काटना है। अब 5 से 12 काटना है तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो पहाड़ा पढ़कर कितना आया? 10। और तुम्हारे सामने कितना काटना था तुम्हें? 12। तो वो 10 में से इस 12 को घटाया तो कितने बचे? 2। तो जो 2 बचे वो यहाँ दे दिए, ठीक है। अब जो कितने हो गए? 25 हो गए। अब कहो 5 से 25 काटना है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 पंजे 25। तो आपने पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा? 5 तक। अब वो 25 जो पहाड़ा पढ़ के आया और ये वाले 25 आपस में घट गए, कुछ नहीं बचा, बस ख़त्म। तो यहाँ बचना कुछ नहीं चाहिए ऐसे अगर यहाँ बच रहा है तो आप यहाँ पहाड़ा चेंज कर दें, 5 की जगह 7 ले लें, ठीक है, 11 ले लें, तो ये पहचान है। अगला देखो, अब यहाँ फिर से 5 आया तो फिर से आप 5 से इसे काट सकते हैं। 5 से 3 काट सकते हो? नहीं काट सकते, 5 से 31 काटोगे, ठीक है। तो 5 से बोलो अपने माइंड में, 5 से 31 काटना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे क्या होता है? 5 छक्का 30। तो 6 तो यहाँ लिख दिए, और जो 30 आए पहाड़ा पढ़ के वो इसमें से घटा दिए। तो 31 में से वो 30 गए तो कितना बचा? 1। तो 1 किसे दे देते हैं? इस बराबर वाले को, जिससे कितना हो जाएगा? 12। अब बोलो फिर से, 5 से 12 काटना है। तो 5 दूनी 10। तो जो पहाड़ा पड़ के कितने आए? 10। और ये कितने तुम्हारे सामने? 12। तो वो 10 में से ये 12 घट गए तो कितने बचे? 2। तो 2 इसको दे दिए बराबर वाले को, 25 हो गए फिर से ये, ठीक है। तो अब 5 से 25 काटना है, पचम 25, ठीक। फिर से 5 ले सकते हो कि यहाँ 5 है। अब 5 से 6 काटना है, तो 5 एकम 5। अब जो पहाड़ा पड़ के 5 आए वो 6 में से घटाए तो 1 बचा, 1 बचा तो हमने 1 इसको दे दिया। अब जी कितना होगा? 12। अब आप बोलोगे 5 से 12 काटना है, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 10 आए पहाड़ा पड़ के, तो इस 12 में से वो वाले 10 घटाए तो 2 बचेंगे, वो 2 हमने इसे बराबर वाले को दे दिए, तो ये 25 हो गया। फिर 5 से 25 काटना है, तो पचम 25, ठीक है ना। फिर फिर 5 ले लोगे, यहाँ 5 है, और कोई नंबर लोगे पूरा पूरा काट के दे नहीं पाएगा। 5 से 12 काटना है, तो 5 दूनी 10। पहाड़ा पड़ के कितने आए? 10। इस 12 में से 10 घटाए तो कितने बचे? 2। तो वो 2 किसे दे दिए? इसे। अब फिर से बोलो 5 से 25 काटना है, तो पचम 25। फिर देखो 5 से ही ले लो, तो 5 से 25 काटना है, पचम 25। 5 से 5 काटना है, 5 एकम 5। ये गुणनखंड होगा इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये जो है 13 31 है, तो इसको आप कितने के पहाड़े से काटेंगे? जैसे मान लो मैं चेक कर रहा हूँ, देखो अगर इधर बिना जोड़े की संख्या है, यानी विषम संख्या है, बिना जोड़े की संख्या क्या कहते हैं? विषम। तो ये 2 से किसी कीमत को पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए आप इसे 2 से चेक कीमत करो, ठीक है। अब 3 से चेक करके देखो भैया, 3 से अगर हम 13 काट रहे हैं, 3 से 13 काटना है, मान लीजिए हमने यहाँ 3 ले लिए, 2 के बाद 3 चेक कर, 3 से 13 काटना है, तो 3 का पहाड़ा क्या होता है? 3 चौक 12, ठीक है। तो पहाड़ा पड़ के कितना आया? 12, और हमारे सामने कितने? 13। तो 1 घटा, वो 1 बचा यहाँ पर, घटाने के बाद तो इसे दे दिया, इससे दे 13 होगा। अब 3 से 13 काटना है फिर से, तो 3 चौक 12, ठीक है। अब 12 आए पहाड़ा पड़ के, और जी कितने? 13। तो 13 में से 12 गया, फिर से कितना बचा? 1। अब वो 1 आपने इस बराबर वाले को दिया, जिससे जी कितना हो गया? 11। अब 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आएगा, क्योंकि 3 तियाँ 9, 3 चौक 12। इसका मतलब
अगर आप यहाँ पर 3 3 9 ले भी ले रहे हैं तो पहाड़ा पड़ के 9 आएगा, 11 है तो 9 जब 11 में जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। और लास्ट में यहाँ लास्ट में बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। इसका मतलब हम ये पहाड़ा बदलेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, 3 के बाद 5, 5 में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 5 होगा या 0 होगा तभी 5 लेते हैं। जैसा आपको विभाजित नियम वाले लेक्चर में बता दी गई बातें। तो मैं फ़िलहाल डायरेक्ट ले रहा हूँ, टाइम बर्बाद ना करते हुए। क्या अंक लेंगे, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 देखते हैं, 7 से चेक करके 7 से नहीं होता है फिर कितने देखते हैं, 11 से देखते हैं। तो ये बच्चे जो है 11 से ही कटेगा। चेक करते हुए आते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है, तो 11 से ये कट जाएगा। अब 11 अब माइंड में बोलना ज़रूर है, जो मैं सिखा रहा हूँ वही तरीका फॉलो करना है। 11 से 13 काटना है तो 11 का पहाड़ा पड़ेंगे, 11 एकम 11। अब पहाड़ा पड़ के 11 आया, हमारे सामने 13 है तो 11 गए 13 में से तो कितने बचे, 2, वो 2 इसे दे दिए, जितने कितने हो गए ये 23। अब क्या कहोगे, 11 से 23 काटना है तो 11 दूनी 22, पहाड़ा पड़ के 22 आया। और ये है कितने, 23, तो कितना बचेगा, 1 यहाँ से बचेगा, वो 1 इसे दे दिया 11। अब 11 से 11 काटना है, देखो अब पूरा पूरा काटा, 11 एकम 11, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, बार बार कह रहा हूँ, जो जितने तक पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और जो पहाड़ा पढ़ के आते हैं वो दिमाग में रखते हैं और इस वाले में से घटाते हैं, ऊपर वाले में से जिसको आप काट रहे थे, ठीक है। काफ़ी सवाल करा दिए, समझ में आ गया होगा। अब फिर से 11 ही लेना है यहाँ पर। कहोगे 11 से 12 काटना है, बोल दिया। अब 12 काटना है तो 11 एकम 11, आप 1 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 तक। अब पहाड़ा पढ़ के कितने आए, 11, तो 11 गए, 12 में से कितने बचे, 1 बचा, वो 1 आपने इसे दे दिया। फिर 11 से 11 काटना, 11 एकम 11, फिर तो 11 आ गया सीधे 11 के पहाड़े से, 11 एकम 11। बस इन सवालों में इतना फ़र्क है, जो आप वैसे भाग वाले सवालों में घटाते थे, यहाँ दिमाग में घटाना है। यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखना है, आपको किसको काटना है और पहाड़ा पढ़ के क्या आया। जो पहाड़ा पढ़ के आएगा वो जिसको आप काट रहे थे उसमें से घटा देना है, और घटाने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो वो अगले वाले अंक के बराबर में लगा देना है, ठीक। आगे जाओ। अब एक क्वेश्चन ये है, ये भी देखो। अब देखो यहाँ 5 देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये 5 से कट जाएगा, तो 5 का पहाड़ा ले लेंगे। वैसे 3 से भी चेक कर सकते हो, 3 से भी कट सकता है, लेकिन मैं 5 से काट रहा हूँ, जब मुझे दिख रहा है 5 से तो 5। अब बोलो 5 से कितना काटना है, तो तुम कहोगे 5 से 3 काटना है। अरे भाई 5 से 3 कैसे काट लोगे, 5 के पहाड़े में 3 आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 का पहाड़े में 5 एकम 5 से छोटी कोई संख्या नहीं आ सकती ना। तो आप 3 नहीं काटोगे, आप कहोगे 33 काटेंगे। तो 5 से आपको कितना काटना है, 33। आपने क्या बोला, 5 से 33 काटना है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। अब 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर जहाँ तक पहाड़ा पड़ा 6 तक पहाड़ा पड़ना, तो 6, और जो 30 आए पहाड़े पड़ के वो इसमें से घटा दो। तो 30 33 में से गए तो कितने बचे, 3। अब ये वाले 3 जो बच रहे हैं वो कहाँ दोगे, इसको दोगे 7 को, जिससे कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा, 37। अब बोलो फिर से, 5 से 37 काटना है, तो 5 के पहाड़े 37 काटो, 5 सत्ते 35, 7 तक पहाड़ा पड़ा, पहाड़ा पड़ने से 35 आया, और 35 37 में से घट गए तो 2 बचे। अब वो 2 किसे दे दोगे, इसे दे दोगे। अब कहोगे 5 से 25 काटना है, तो 5 पंजे 25, तो पहाड़ा पड़ के 25 आया, और हम काट भी 25 रहे थे, तो 25 में 25 गए 0, कुछ नहीं बचा ना यहाँ पर, तो इसका मतलब हमने सही नंबर लिया है। अब आप इसको 5 से फिर से काट सकते हैं, यहाँ 5 है, 5 से कितना काटोगे, 5 बोलोगे, 5 से 6 काटना। आप 67 मत कहे तो एकदम 2 ले लो, जब 5 से 6 कट जा रहा है तो दोनों मिला के क्यों लोगे, तब लेते हैं जब इधर का छोटा होता है तो 2 अंक ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 काटना है, ठीक है, 5 से 6 काटना है, तो 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 एकम 5, 1 तक पहाड़ा पड़ के कितने आए, 5, वो 5 इसमें से घटा दिए, 1 बचा, वो 1 इसे दे दिया, ठीक है। जो चीज़ पहाड़ा पड़ के आती है वो अपने दिमाग में रखी जाती है, और वो उसमें से घटाई जाएगी जिसको आप काट रहे थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ ट्विस्ट है। अब 5 से कितने काटना है, आपको दिख रहा है साफ साफ 17, तो 5 तियाँ 15, 3 तक पहाड़ा पड़ के कितना आया, 5 तियाँ 15 आया, 15 17 में से घटाए, कितने बचे, 2 बचे, 2 इसे दे दिए, 25 हो गया। अब 5 से 25 काटना है, 5 पंजे 25, ठीक है। अब फिर से 5 ले रहा हूँ। अब 5 से 13 काटना है, तो 5 दूनी 10, पहाड़ा पड़ के कितना आया, 10, 10 13 में से घट गए, कितने बचे, 2, 2 इसे दे दिए। फिर 25 काटना है 5 से, तो 5 पंजे 25, अब ये तो पता ही है आपको, 5 पंजे 25, कम 5। तो सारे सवालों में यही तरीका अपनाते हैं, यही 2 बातें बोलते हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि कितना काटना है हमें
और पहाड़ा पढ़ के जो आया वो ऊपर वाले में से घटाया, और घट के अगर कुछ बच रहा है वो बराबर वाले को दे दिया। ठीक है, और ये बात ज़रूर बोलना है कि हमें कितने से कितने को काटना है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 से 15 काटना है, 5 से 12 काटना है, इस तरीके की बातें दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए। अब अगला टॉपिक हमारा लासा मासा, जो इसी से रिलेटेड है। जब आपको ये गुणनखंड आ जाते हैं तो आप लासा निकालना आसानी से सीख जाते हैं। तो देखो लासा एक साथ निकालने वाले तरीके सिखाएंगे। तो आप 20 लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा लेंगे और दूर को थोड़ा सा 25 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर ऐसा पहाड़ा लेंगे जो दोनों को काट दे, और दोनों को नहीं काट रहा है तो कोई और सिंगल पहाड़ा ले लेंगे। देखो फिलहाल अभी हम 5 ले रहे हैं। अब इससे इसका कोई मतलब नहीं है, पहले आप इस पर दिमाग लड़ाओ, इस पर दिमाग लड़ाओ। ठीक है, पहले देखो बोलो 5 से 20 काटना है, तो आप कहोगे 5 चौक 20। तो पहाड़ा कहाँ तक पड़ा, 4 तक, और पहाड़ा पढ़ के कितना आया, 5 चौक 20, 20 आया। तो 20 को 20 में से घटाया, कुछ नहीं बचा, बात खत्म। सही है, बचना नहीं चाहिए। अब 5 से, क्योंकि यहाँ नहीं बचना चाहिए, अगर बचा हुआ अगले वाले को देखो, यहाँ तो आगे कोई है ही नहीं ना, इसको नहीं दोगे, इसका बचा हुआ, याद रखना। अब 5 से 25 काटना है, इसी पहाड़े से आपको बराबर वाले को काटना है इसका। तो बोलेंगे आप 5 पंजे 25, फिर कॉमा बीच में ऐसे लगा देंगे। अब आप देखो इसे 2 के पहाड़े से ले लो, तो 2 से 4 काटना है। तो 2 दूनी 4, आपने 2 तक पहाड़ा पढ़ा, पहाड़ा पढ़ के 4 आया, 4 में 4 गया 0, कट गया। अब 2 के पहाड़े से आप 5 नहीं काट सकते, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आते हैं। 2 के पहाड़े से अगर 5 काटो, 2 दूनी 4 आएगा, 4 आएगा, और 4 जब 5 में से घटाओ तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये सही नहीं है। इसलिए इस वाले अंक से जो आपने पहाड़ा लिया है उससे 4 तो कट रहे हैं, लेकिन 5 नहीं कट रहे हैं। नहीं कट रहे हैं तो आप उसको ऐसे ही लिख दें नीचे, ठीक है, बाद में काट देंगे। फिर आप 2 ले लो, 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 के पहाड़े से 5 तो फिर नहीं कटेंगे, तो 5 ऐसे ही लगा लिए। फिर अब आप जब 1 आ गया, बात खत्म हो गई, ये वाला कट गया, 1 आ गया मतलब हो गया पूरा फाइनल। अब इसको करना है तो अब 5 से ही करोगे जी। तो 5 एकम 5, ये वाला 1 नीचे आ गया, और जो 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका लासा जो आया, लासा एलसीएम, वो क्या हुआ देखो। तो जितनी ये संख्याएँ आई हैं ये ही लासा होती हैं। तो लासा बराबर 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी ये आई संख्या 1 2 3 4, ये सब यहाँ लिख लोगे बस। तो अब इनकी गुणा कर लोगे, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, और जो 20 आया 20 पंजे 100, तो एलसीएम हो गया 100। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो मासा वाला। अब इसी में मासा कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि फिजिक्स के स्टूडेंट्स को मासा की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं पर, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मासा कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसे ही होगा मासा वाला केस भी। चलो मैं इसी से बता दे रहा हूँ, ऐसे देख लो। मासा निकालने के लिए सारे काम ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें करे थे, बिल्कुल ऐसे ही। बस इसमें वो नंबर देखते हैं मासा निकालने में, जैसे यहाँ पर, एक सेकेंड, अलग ही बताना पड़ेगा क्या है, भाग वाले मेथड से बता दे रहा हूँ। चलो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ो, जब मैं कोचिंग में आऊँगा तो बता दूँगा, पूछ लेना अगर किसी को ज़रूरत हो तो। 120 और 280 वाला देखो, तो 120 लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा 280। अब 2 के पहाड़े से काट दो भाई। अगर यहाँ 0 है, शुरुआत का इकाई का अंक अगर 0 है तो आप 2 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, कट जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी 2 से काट रहा हूँ। तो बोलो 2 से कितना काटना है, 1 नहीं, 1 तो कटेगा नहीं 2 से। 2 से 12 काटना है, तो 2 छिंग 12, 12 तो कट गए पूरे पूरे, 0 आप यहीं लगा देंगे, कॉमा। अब ये वाले काटो, 2 से कितना काटना है, पहाड़ा यही चल रहा है याद रखना। 2 से कितना काटना है, 2, तो 2 एकम 2। अब फिर 2 से कितना काटना है, 4, 2 चौक 8, 0 ऐसे ही लगा लिया। ये बात जरूर दिमाग में लाओ, 2 से कितने से कितना काटना है, 2 से कितना काटना है, 6, 2 तियाँ 6। तो पहाड़ा पड़ के भी 6 आया, जे भी 6 है, तो 6 में 6 गए, 0 कुछ नहीं बचा, तो आगे कुछ नहीं देंगे, 0 ऐसे ही आ गया। अब 2 से कितना काटना है, 14, 2 सत्ते 14, 0 अपनी जगह आ गया। ठीक है भाई। अब 2 से कितना काटना है, कहोगे 3, तो 2 एकम 2, पहाड़ा पड़ के कितना आया 2, और ये है 3, तो उस 2 में से ये 3 घटे तो 1 बचा, वो 1 किसे दे दोगे, बराबर वाले को। अब ये कितने हो गए 10। अब कहोगे 2 से कितना काटना है, 10, 2 पंजे 10, ऐसे यहाँ पर 2 तियाँ 6, 6 आया पहाड़ा पड़ के, 6 इसमें से घटा
एक बचा, वो एक इसको दे दिए, 10 होगा। अब 2 से कितने काटोगे? 10, 2 पंजे 10। अब देखो 5 5 आ गए इकाई के अंक पे, तो 5 से कट सकता है इसका मतलब। तो 5 तियाँ 15 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े 7 तो कटेंगे नहीं, ऐसे ही लिख दो। अब 7 एकम 7, तो ये इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम या लासा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तियाँ 120, 120 सत्ते 840। तो ये आप यहाँ तक कर लेना। अब आगे हम तुम्हें दूसरी चीज़ सिखाएंगे फिर, ठीक है? तो एक बार ऐसे कर देती है। ठीक है, चलो ओवर।